ईश्वर, मैं आपके सामने बड़े बेबाक तरीके से ही पूछता हूं। मुझे किसी ने कहा कि आखिर व्हाट इज पीस? आप पीस किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो पीस हो जाएगी। तो किसी ने, बहुत सरल फिलोसोफर ने ये बात कही, नो, इट इज प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। वो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ना कोई न्याय करने वाला है, और जब तक न्याय की अनुभूति रहेगी तब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो न्याय तो आपको अपने आत्मा से करवाना है। ओझा जी कह रहे थे कि शरीर की जब अंत्येष्टि हो जाती है तो आखिर अनुभव किसको हुआ? आत्मा क्या अनुभव करती है? जो कुछ भी आपको शास्त्र बता रहा है वो सर अनुभव का बता रहा है। मैंने कुछ ऐसा कार्य किया जो निंदनीय था, किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मेरे आत्मा को मालूम है। और जब जब वो मेरे एकांत में मुझे अनुभव कराती है तो मुझे गिलानी भी होती है। तो शरीर का नष्ट हो जाना अपनी जगह है, लेकिन उस शरीर के क्रम के उपरांत जब आपको सफर करना होता है तो आत्मा आपको बार बार याद दिलाती है कि जिस वक्त तेरे पास में समय था उस वक्त तूने जो कुछ नहीं किया, इसलिए आज तू कष्ट का अनुभव कर। वो अनुभव होता है, प्रताड़ना नहीं होती। प्रताड़ना तो फिर भी कहीं ना कहीं आप उस चीज को एक समय के उपरांत निस्तार कर लेंगे, लेकिन जो आत्मगिलानी होती है वो परिश्रम और प्रायश्चित से ही आती है। आपका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी तक भी ये बात नहीं समझ पाया कि जब हम सनातन का ही शब्द का इस्तेमाल करें तो फिर सर्व समाज की आवश्यकता कहां पड़ गई? उसी में है सारा। नहीं, मुझे नहीं मालूम आज, और मैं ये शायद ये प्रयोग कर लूं कुछ समय बाद में, महीने 2 महीने बाद में। मुझे बहुत विचलित करता है एक संविधान का पहला अनुच्छेद बहुत विचलित करता है। उसका पहला लाइन है, इंडिया दैट इज भारत। अगर आपको इंडिया शब्द रखना ही था, मैं आपको बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं, तो ये क्यों नहीं लिखा गया भारत दैट इज इंडिया?